मेरे को काम करने दो परू, मम्मा को काम करने दो। क्या कर रहे हो आप? ये मैं अपने आप को फेंक दो, आपको नहीं फेंक दो। और ये क्या किया आपने? जो बालों में क्या लगाया है? पानी। और ये फेस पे पानी क्यों लगाया? इसलिए मैं क्लीन हो पाऊं। अच्छा, क्लीन होने के लिए मतलब यहाँ पे इस छोटी सी बाउल के अंदर थोड़े से पानी से आप क्लीन हो जाओगे? हाँ ऐसे क्लीन होते हैं? हाँ। और आपको क्लीन क्यों होना है? हैं? क्लीन क्यों होना है आपको? इसलिए मैं पापा को अच्छे से पानी ला कर देखो। प्यारी लड्डू देखो, पापा की प्यारी लड्डू बनो आप। ठंडी नहीं लग रही आपको? नहीं, क्यों? ये मेरा मन नहीं करता। मन नहीं करता? हाँ। बस हो गया, बस बहुत हो गया क्लीन। अब नहीं होया। और कितना करना है? क्यों? ना, नो, सब गीला हो जाएगा यहाँ पर। और आपने ना सॉक्स पहनी है ना आपने चप्पल पहनी। बेबी अपना हाथ धो लो। हो गए, धुल गए, बस करो अब। नहीं धुले भी। इधर इधर धुले। हाँ धुल गए, नहीं धुले ना। धुल गए। नहीं धुले ना। कब धुलेंगे? बस अभी धुलने वाले हैं। कितनी देर में? अभी अभी कितनी देर में? अभी सेकंड में। 1 सेकेंड में? चलो ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, आप क्लीन होते रहो, ठीक है? क्यों? मैं तो सोऊंगी। नहीं, आपको नहीं सोना, मैं तो जा रही हूँ सोने के लिए। बाय बाय। चलना है आपको सोने? हाँ। तो गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। किसको बोल रहे हो? आपको। मैंने तो वीडियो बना ली। मुझे खाना। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं हूं मनीषा। तो आज मैं अपना जो मॉर्निंग किचन रूटीन है यानी ब्रेकफास्ट रूटीन है वो शेयर कर रही हूं। एंड इसके बाद शेयर करूंगी मैं अपना मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन। तो मैं सोचा था एक ही वीडियो में शेयर करूंगी, बट वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आज ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर कर रही हूँ। एंड यस, सुबह सुबह जैसे आप सबकी मॉर्निंग होती है वैसे ही हमारी भी होती है। सुबह आकर के रात के बर्तन लगाना सबसे पहला काम होता है, जिससे कि पता चल जाता है कि आपके पास कौन कौन से बर्तन अवेलेबल हैं। एंड किचन है वो समेटा हुआ लगता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो फिर काम करने का भी मन होता है। तो सबसे पहले किचन में आकर के पानी वगैरह मैंने पी लिया है अपना, जो भी मॉर्निंग ड्रिंक होता है। उसके बाद फ्रेशन अप होके किचन में आती हूँ और सबसे पहले जो है वो बर्तन लगा देती हूँ। उसके बाद तैयारी करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट की। तो अभी सब सो रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट थोड़ा सा सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग बनता रहता है, तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। तो अपने लिए मैं ऑमलेट बनाऊँगी एंड बाकी है जो सबके लिए अलग होगा। तो यहाँ पर नीरव उठ चुका है, तो वो जब तक पानी भी पीगा, फ्रेशन अप होगा, ब्रश वगैरह करेगा, तब तक मैं उसका जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो रेडी कर दूँगी। एंड कुछ एक टिप्स भी शेयर कर लेती हूँ मैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे छिलके डालने के लिए एक बर्तन लिया हुआ है। इसी तरह से आप कोई प्लेट ले लीजिएगा, न्यूज़पेपर ले लें या फिर कोई बाउल ले लें बड़े वाला, कुछ भी, मतलब अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है। कहने का मतलब ये है कि काउंटर टॉप पे जो छिलके वगैरह है वो ना डालें, इससे काउंटर टॉप तो गंदा होगा ही, साथ में हमारा काम भी डबल हो जाएगा। एक बार छिलके वहाँ डालेंगे, फिर उठा के डस्टबिन में डालेंगे, तो डबल काम हो गया ना, फिर काउंटर टॉप को क्लीन भी करना। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। एंड आज अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ, तो उसकी प्रिपरेशन चालू है। वैसे तो मैं जो ऑमलेट है या पोहा वगैरह कुछ भी ऐसा होता है ना, उनमें बहुत सारी वेजिस डालना पसंद करती हूँ, बट आज ख़त्म हो गई है। तो जब भी कोई भी मील प्रिपेयर करें ना, तो उसमें आप बहुत सारे वेजिटेबल्स डालें, इससे आपको फाइबर मिलेगा एंड आपका जो स्टमक है ना वो हैप्पी रहता है। तो कई लोगों ने बोला था, एक कमेंट भी आया था, तो एक सिंगल ही कमेंट था वो, बट एक सिंगल कमेंट भी बहुत वैल्यू रखता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिखाते हो कि आप अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो। तो देखिए डियर, मैंने वो सब झेल चुकी हूँ। मैं, मेरा हेडेक रहता था, बुरा हाल रहता था, खाना मैं बहुत ही बेकार खाना खाती थी, कोई रूटीन नहीं था, वो सब चीज़ें, मतलब मैं उन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने
जो खाना है उसको तो ठीक करूँ ही, साथ में तो फैमिली वालों को तो खैर मैं देती ही थी, लेकिन अपने खाने के ऊपर मैं ध्यान नहीं देती थी। तो वो मैंने देना स्टार्ट किया है। एंड यस, बिलीव मी, आपका वेट रिड्यूस हो या ना हो, लेकिन आपको अपने बॉडी में है ना जो डिफरेंस है वो खुद ही नज़र आने लगेगा। तो वेजीज़ को, फ्रूट्स को अगर आप इंक्लूड करते हैं ना आपके डाइट में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप भी ऐसा करें, ध्यान रखें अपना, वेजीज़ है, फ्रूट्स है, प्रोटीन है, उन सब का इंटेक अपने डाइट में ज़रूर लें। और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप खाने के साथ चाय लें, मैं ले रही हूँ बट एक आध बार होता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नहीं लेती हूँ। तो देखिए बस अब मैंने इसके अंदर जो डाला था उसको मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। एंड मेरा काउंटर टॉप नीट एंड क्लीन है। तो चलिए जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी कर लेते हैं। एंड जो खाना है वो मैं या तो ऑलिव ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल इन्हीं में बनाती हूँ। देसी घी का भी यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत ज़रा सा ही वो होना चाहिए। तो चाय तो मेरी बन गई है, ऑमलेट बना लेती हूँ, प्रिपरेशन सारी हो चुकी हैं। एंड कुछ इस तरह की चीज़ों में भी आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो बास्केट है इसके अंदर मैंने जो अपने सारे एग्स हैं वो रखे हुए हैं। तो इस तरह की बास्केट्स हमें काफ़ी होती है, घर पे कुछ ना कुछ आता रहता है इनमें। तो उनके साथ उनको आप अपने फ्रूट्स रखने के लिए या इस तरह से एग रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, रदर देन कुछ ऐसा फैंसी या कुछ ऐसा बाय करने के लिए जो कि एक्सपेंसिव हो। तो ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो वेजिटेबल जो ऑमलेट होते हैं उसको मैं कई तरह से बनाती हूँ। तो जैसे पहले आज मैंने जो वेजिटेबल्स है वो डाल ली है, इनको मैं सोते कर लूँगी। एक छोटी सी हरी मिर्ची भी है इसके अंदर। एंड बस ये हो गई है। तो देखिए जो ऑयल था वो कितना कम है, बिल्कुल आपको नज़र भी नहीं आ रहा है। तो बस इतना सा ही ऑयल होना चाहिए आपके खाने में। एंड जो चाय है वो मैं शक्कर वाली चाय ले रही हूँ, चीनी वाली चाय नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे जो शक्कर है उसको इधर कैलोरीज तो कम उतनी ही इक्वली होंगी आपकी चीनी के जितनी, लेकिन वो हेल्दी वे हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखें, ये नहीं कि आप शक्कर डाल रहे हो तो भर भर के डालोगे। एंड इसका भी एक फॉर्मूला बताती हूँ मैं। देखिए आप अगर वो मीठा पसंद है ना आपको, आप 2 चम्मच डालते थे तो उसको 1.5 चम्मच कर दो, फिर 1 चम्मच कर दो। तो इस तरह से आप जो अपनी शुगर का इंटेक है ना वो भी आप कम कर सकते हैं। तो जो लगे हुए हैं अपनी सेहत बनाने में वो मेरे साथ रिलेट कर सकते हैं। बाकी जो फिट एंड फाइन है वो उनको भी बोलूँगी शुगर को तो अवॉइड ही कर दो, शक्कर ही डालो, अपनी सारी चीज़ें लिमिट में लो, तो फिर कभी कुछ ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। एंड मेरे बच्चों को पता है मैंने चीनी की बिल्कुल भी हैबिट नहीं डाली है, कोई भी मीठा दूध नहीं लेता है उनमें से, ना परी ना नीरा। तो बस नमक डालूंगी और कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं अपनी ऑमलेट में, बस वेजीज, नमक और एक हरी मिर्ची, बस यही होता है मेरा। एंड चलिए बस अब फटाफट से जो है वो बना लेते हैं। उससे पहले नीरव उठ चुका है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए क्या मतलब मैं हम सभी के लिए रात को जो है ना बादाम वगैरह भिगो देती हूँ, शायद मैंने दिखाया भी आप लोगों को। तो बादाम है, किशमिश है, वो मैं भिगो के रखती हूँ। तो फ़िलहाल नीरव को मैं ये डेली का है, उसको 5 बादाम एंड जो किशमिश है वो देती हूँ। और उसका सबसे पहले जैसे ब्रश करके जो आता है ना, सबसे पहले वो यही खाता है, फिर दूध और नाश्ता वगैरह फिर बाद में जो भी कुछ उसको लेना होता है वही देती हूँ। एंड परी के लिए भी मैं, परी 2 से 3 बादाम खा लेती हैं। एंड किशमिश उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, पहले किशमिश को खुश होकर खाती थी, अब नहीं खाती है। जो ब्लैक वाले देख रहे हो ये मेरी है, मैं अपने विनोद के लिए ब्लैक वाले भिगोती, क्योंकि बच्चों को ब्लैक वाली का टेस्ट पसंद नहीं है। तो मैं कहा चलो ठीक है, जो टेस्ट पसंद है वही है। तो मेरे घर में दोनों ही रहती है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग मैं देती रहती हूँ। तो चलिए जो ऑमलेट है वो बना लेते हैं फटाफट से। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue.
Looking up, life moves in ways that keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again. Sinking in, back on the shore. One foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go out. But in that second, you're still mine. Diving in to all this endless space. Falling stars. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेथी का आटा है वो गूंदा हुआ था, तो मैंने रोटी बना ली है, अपने लिए भी एक रोटी बनाई है और इसके ऊपर मैं घी लगा रही हूँ। एक हाथ में कैमरा है तो इसी वजह से जो घी है वो अच्छे से नहीं लग पा रहा। तो मैं यहाँ पे मैंने अपने लिए एक मेथी की रोटी बनाई है और उसको मैं लूँगी जो एग भुर्जी मैंने बनाई थी ना उसके साथ में। तो बहुत ही सिंपल सा हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है वो होता है। एंड जो अगर प्रिपरेशन आपकी पहले से रेडी हो ना तो सुबह आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन हाफ एन आवर भी नहीं लगता। मतलब सब चीज़ें रेडी है तो फटाफट आपको सिर्फ बनानी और सर्व करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो रहता है। मोस्टली मैं रात को डिसाइडेड होता है और हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी लाइट रहता है। तो यहाँ पर 2 रोटी है, एक मेरी है एक परी की। और एग भुर्जी सबको पसंद है तो परी भी एग भुर्जी के साथ ही खाती है। तो मैं लूँगी चाय के साथ और परी को दिया है मैंने दूध के साथ। तो प्लेन दूध है, इसमें कोई भी शुगर वगैरह नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा है, बॉर्नवीटा दूध या प्लेन दूध। रात की सब्ज़ी बची हुई होती है तो जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो काम चल जाता है। तो रात को जैसे भिंडी बनाई थी तो नीरव के लिए मैं भिंडी की सब्ज़ी है वो गर्म कर रही हूँ क्योंकि उसको आज एग नहीं खाने का मूड था। तो मैंने उसको भिंडी की सब्ज़ी के साथ रोटी दे दी। एंड विनोद भी कुछ इस तरह का ही खाना वो पसंद करते हैं, जैसे एग भुर्जी वगैरह होते हैं उसके लिए भी मैं वही बनाती हूँ रोटी के साथ। तो मॉर्निंग में ट्राई करते हैं कि प्रोटीन वाला जो ब्रेकफास्ट हो वो हो एंड कार्बोहाइड्रेट सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मतलब उसी तरह से फिर आप बोलोगे कि मैं वैसे बात कर रही हूँ, तो वही चीज़ होती है। तो नीरव को मैंने दूध दे दिया है। जैसे आज वो थोड़ा सा लेट उठा तो मैं उसको दूध और ब्रेकफास्ट एक साथ दे रही हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा उसको अलग देती हूँ, दूध पहले देती हूँ फिर ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। तो उसके लिए ब्रेकफास्ट में 2 मेथी की रोटी बनाऊँगी, एक एप्पल है, भिंडी की सब्ज़ी और दूध है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा कुछ इस तरह सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट होता है वो हमारा होता है। जैसे बताया प्रिपरेशन पहले से हो तो काम आसान हो जाता है। तो ये था मेरा आज का हमारा ब्रेकफास्ट रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो। सिंपल एंड हेल्दी, बट हाँ बिफोर प्रिपरेशन से आसान हो जाता है काम। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।